आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अहम फैसले एनिमिश.pdf इस पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। जी। ये केस जुड़ा है 4 पुलिस अधिकारियों और एक डॉक्टर के बीच हुए कह सकते हैं एक टकराव से। हाँ, और इसमें सीआरपीसी का सेक्शन 197 उसकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इस केस के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको समझें और देखें कि कोर्ट ने कैसे फर्क किया है ऑफिशियल ड्यूटी और मतलब पर्सनल गलत कामों के बीच। हाँ, ये जानना जरूरी है कि जो कानूनी कवच मिलता है सरकारी कर्मचारियों को, उसकी हद क्या है, खासकर जब आरोप इतने गंभीर हों। देखते हैं कोर्ट ने कैसे इसे देखा। तो मामला ये है कि 4 पुलिस अधिकारी हैं आवेदक, कांस्टेबल कुलदीप यादव, सुधीर, दुष्यंत और सब इंस्पेक्टर अनिमेश कुमार। जी। ये पहुंचे हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि इनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस चल रहा था, उसे रद्द करवाने के लिए। और धाराएं थीं आईपीसी 323 चोट पहुंचाना, 342 गलत तरीके से बंदी बनाना और 394 भी लूटपाट के दौरान चोट पहुंचाना। हाँ। और शिकायत करने वाले हैं एक डॉक्टर। कहानी यूं है कि 28 जून 2022 को डॉक्टर साहब कानपुर से लौट रहे थे। उनकी कार और पुलिस वालों से जुड़ी एक गाड़ी में हल्की सी टक्कर या रगड़ लग गई। अच्छा। वहां शायद बात खत्म हो गई थी, पर उसी रात करीब 10 बजे डॉक्टर जब खुदागंज के पास थे तो 3 गाड़ियों ने उन्हें रोका। 3 गाड़ियां? हाँ, और उनमें ये चारों आवेदक पुलिस वाले और करीब 6 और पुलिस वाले थे, ऐसा आरोप है। ओह, फिर तो मामला गंभीर हो गया होगा। बिल्कुल। शिकायत में कहा गया है कि पुलिस वालों ने डॉक्टर और उनके साथ जो लोग थे, कुलदीप अग्निहोत्री, अशोक कुमार, विजय अग्रवाल, सौम्या दुबे, उनके साथ गाली गलौज की। सिर्फ गाली गलौज? नहीं, हवा में गोलियां चलाईं, उन्हें गाड़ी से खींचा, मारा पीटा, डॉक्टर की सोने की चेन छीन ली और 16,200 रुपए नकद भी ले लिए। इतना सब कुछ? और फिर? यही नहीं, उन्हें कन्नौज के साराय मीरा ले जाया गया और करीब 1.5 घंटे तक मतलब अवैध हिरासत में रखा गया। 1.5 घंटा? और मेडिकल रिपोर्ट, उसमें कुछ आया? हाँ, मेडिकल रिपोर्ट में चोटों का जिक्र है। डॉक्टर को 6 चोटें, सौम्या दुबे को 4 और कुलदीप अग्निहोत्री और विजय अग्रवाल को 3-3 चोटें आईं। अच्छा खासा मामला है ये। जी। तो शिकायतकर्ता यानी डॉक्टर और 2 गवाहों के बयान हुए, कुलदीप अग्निहोत्री और अशोक कुमार। इन्हीं बयानों और मेडिकल सबूतों के आधार पर निचली अदालत ने इन पुलिस अधिकारियों को तलब किया था। ठीक है, तो ये हुई शिकायतकर्ता की बात। अब पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? उनका क्या पक्ष है? पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भाई वो तो उस दिन कन्नौज एसओजी में तैनात थे, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में। अच्छा। और वो इलाके में गश्त कर रहे थे, पेट्रोलिंग पर थे। ओके। उनका दावा है कि डॉक्टर की गाड़ी तेज और लापरवाही से चल रही थी और डॉक्टर ने ही पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारी थी। ओह, मतलब कहानी बिल्कुल उल्टी। हाँ, उनके वर्जन के हिसाब से वो कहते हैं कि उन्होंने तो डॉक्टर को सिर्फ सावधानी से गाड़ी चलाने की चेतावनी दी थी। बस चेतावनी? हाँ, और इसी बात पर डॉक्टर साहब नाराज हो गए और बाद में बदला लेने के लिए ये झूठी शिकायत दर्ज करा दी। और वो जो चोटें थी मेडिकल रिपोर्ट में? उनका कहना है कि शिकायतकर्ता खुद डॉक्टर हैं, तो उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके अपनी और अपने साथियों की झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवा ली और गवाह भी उनके कर्मचारी हैं। मतलब गवाहों पर भी सवाल उठा रहे हैं। जी, कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर आता है उनका सबसे बड़ा कानूनी तर्क, सेक्शन 197 सीआरपीसी वाला। हाँ, बिल्कुल, ये उनका मुख्य बचाव था कि घटना के समय वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर थे, तो उन पर मुकदमा चलाने से पहले सरकार से मंजूरी यानी सैंक्शन लेना जरूरी था, सेक्शन 197 के तहत। और वो मंजूरी नहीं ली गई थी? नहीं ली गई थी। यही उनकी दलील थी कि केस चलना ही नहीं चाहिए था। ये एक पेचीदा कानूनी नुक्ता है। हाँ, और कोर्ट ने इसी पर बहुत गहराई से विचार किया। देखिए, सेक्शन 197 है लोक सेवकों को बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? अनावश्यक मुकदमों से या कोई परेशान करने के लिए झूठा केस कर दे, अगर वो काम उनकी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान हुआ हो। अच्छा। लेकिन ये सुरक्षा एब्सोल्यूट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हाल में ओम प्रकाश यादव बनाम निरंजन कुमार उपाध्याय केस में ये साफ किया है। क्या साफ किया है? केस धारा का फायदा तभी मिलेगा जब जो कथित अपराध है और जो ऑफिशियल ड्यूटी है उनके बीच एक, क्या कहते हैं, रीजनेबल नेक्सस हो, एक उचित संबंध हो। तो इस केस में कोर्ट को क्या लगा? क्या संबंध था ड्यूटी और मारपीट लूटपाट में? यही तो कोर्ट ने देखा। कोर्ट ने पाया कि जो आरोप लगे हैं, मारपीट करना, गाली देना, लूटना, अवैध रूप से बंदी बनाना, ये काम किसी भी तरह से पुलिस की ऑफिशियल ड्यूटी का हिस्सा नहीं हो सकते। हाँ, ये तो कॉमन सेंस की बात लगती है। और एक बात और, कोर्ट ने ये भी नोट किया कि पुलिस अधिकारियों ने ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया, जैसे कोई जर्नल डायरी एंट्री या कुछ और, जिससे साबित हो कि वो वाकई उस समय गश्त पर थे। हाँ, या किसी सरकारी काम पर थे। ऐसा कोई सबूत उनकी तरफ से नहीं आया। तो फिर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ सरकारी नौकर होना या वर्दी पहनना गलत काम करने का लाइसेंस नहीं देता। सही बात है। कोर्ट ने एक लाइन कही जो बहुत अहम है,
पुलिस की वर्दी निर्दोष नागरिकों पर हमला करने का लाइसेंस नहीं है। वाह, ये तो बड़ी मजबूत टिप्पणी है। बिल्कुल। इसलिए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि इस मामले के जो तथ्य सामने हैं उनको देखते हुए सेक्शन 1970 सीआरपीसी के तहत अभियोजन की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब पुलिस वालों की वो दलील खारिज हो गई? हाँ, वो दलील नहीं चली। तो फिर फाइनल फैसला क्या हुआ हाई कोर्ट का? अदालत ने माना कि जो शिकायतकर्ता के बयान हैं, गवाहों के बयान हैं और जो मेडिकल चोटें हैं, उनको देखते हुए पहली नजर में यानी प्राइमा फेसी इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला बनता है। अच्छा, मतलब केस चलेगा? हाँ, आरोपों की सच्चाई क्या है, तथ्यों से जुड़े बाकी सवाल, इन सब का फैसला अब निचली अदालत में होगा, ट्रायल के दौरान, जब सबूत पेश होंगे। तो हाईकोर्ट ने क्या किया? याचिका स्वीकार की या खारिज? याचिका खारिज कर दी। पुलिस अधिकारियों की जो अर्जी थी कार्रवाई रद्द करने की, उसे डिसमिस कर दिया। तो निचली अदालत में केस जारी रहेगा? जी बिल्कुल, मुकदमा चलेगा। तो ये मामला अब आगे बढ़ेगा? हाँ, और ये फैसला एक बहुत जरूरी सवाल पीछे छोड़ जाता है कि जो लोक सेवकों को कानूनी सुरक्षा मिली है और जो उन पर कभी-कभी सत्ता के गलत इस्तेमाल के आरोप लगते हैं, हाँ। उसके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। हाँ। ये तय करना कि कोई काम वाकई ड्यूटी का हिस्सा था या ड्यूटी की आड़ में किया गया अपराध, ये हमेशा एक चुनौती भरा काम है। खासकर जब आरोप गंभीर हो। बिल्कुल, और न्याय व्यवस्था के लिए ये संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है, ये इस तरह के मामले